मैं 2 साल पहले ट्रस्टी बना था इसका और अब ज़रूरत पड़ी तो ये बिल्कुल काम नहीं है। उस टाइम में 15 साल पहले मैंने पैसे दिए थे, क्या जरूरत थी मुझे देने की जब मेरा काम नहीं आया हॉस्पिटल। हम वहाँ पर गए और उन्होंने अंदर भी नहीं घुसने दिया। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त देश की राजधानी कई अस्पतालों के बाहर बोर्ड लग चुका था कि इस अस्पताल में अब बेड उपलब्ध नहीं है। पूरे देश ने ये देखा। ऐसे में रोहिणी सेक्टर 22 के श्री अग्रसेन इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर भी यही मंजर था। कई लोगों को जो एडमिशन है, जो सीरियस थे, उनको नहीं दिया गया था। ऐसे में जो ट्रस्टीज़ थे, जो कई लोगों ने जिन्होंने ट्रस्टी वहाँ पे बने थे, उनको भी उस अस्पताल में एडमिशन नहीं मिला था, जिसकी वजह से कई गंभीर परिणाम अस्पताल में देखने को मिले। आज कुछ ट्रस्टीज़ मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आज ये सब इकट्ठा हुए उस मुद्दों को लेकर नाराज़ हैं अस्पताल के उस रवैये से कि ट्रस्टी होने के बावजूद भी उनका ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया गया था। मेरे साथ सबसे पहले धर्मपाल गोयल जी हैं। आप तो ट्रस्टी भी हैं, और क्या शिकायतें हैं अस्पताल से लेकर आप? ट्रस्टी नंबर 5559 धर्मपाल गोयल। हमारे यहाँ पर घर पे बड़ी कोरोना के अंदर दिक्कत रही और उन लोगों को टेलीफ़ोन किए जो इसकी मैनेजमेंट थे, किसी ने हमारा टेलीफ़ोन नहीं उठाया। हम वहाँ पर जाने गए और उन्होंने अंदर भी नहीं घुसने दिया। हमने कहा भाई ये तो इन लोगों की, कुछ लोगों की अपनी मनमानी है, जो कि संस्था के पैसे हैं, सब लोगों के पैसे हैं और ये बनाया गया है। हॉस्पिटल पर कोई शिकायत नहीं। जिसकी ये मैनेजमेंट है, इसके जो लोग हैं वो अपने लोगों को, जो उनके निजी लोग हैं, उनका उपचार हो रहा था, जो जिनसे कोई लेना देना भी नहीं था उस हॉस्पिटल में, उन लोगों को एडमिट किया और ट्रस्टियों को धक्के देकर और कहीं पर टेलीफोन ना उठाकर उन लोगों को लापरवाही इनकी थी, उनकी जानी नुकसान भी हो गया। और इन लोगों को कहीं जो सेवा के भाव से काम नहीं कर रहे, जो अपने स्वार्थ से काम रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल कहीं समाज के लोग इनको हटाकर और अच्छे लोगों को ये जिम्मेवारी दें। कितने साल पहले आपने ट्रस्टी बने थे? मैं 2 साल पहले ट्रस्टी बना था इसका और अब ज़रूरत पड़ी तो ये बिल्कुल काम नहीं आई। क्या बेनिफिट, अगर ट्रस्टी कोई बनता है तो अस्पताल की तरफ से क्या बेनिफिट उसको दिए जाते हैं? कहीं ना कहीं ये मन रहता है कि कोई दिक्कत हो परिवार में तो ट्रस्टी का ये है कि उसको एडमिट हो जाए, उसका उपचार ठीक तरीके से हो। चाहे पैसे का विषय नहीं है कि कम हो ज़्यादा हो, दिक्कत नहीं थी, परंतु कहीं ना कहीं उसका उपचार तो वहाँ पर हो। इस प्रकार का भी भाव इनमें नहीं। बेनिफिट तो आपको फ़ायदा नहीं उठा पाया? हाँ, वो तो फायदे की ज़रूरत ही नहीं थी, पर ऐसा भी नहीं लगा कि कहीं पर इसके अंदर हमारा 1% भी कुछ हिस्सा है, जबकि ये सारे लोग एक ही ट्रस्टी सारे एक समान थे, पर इन्होंने अपने लोगों को जो जिम्मेवारी थी अपने स्वार्थ के लिए काम किया, न कि समाज के लिए काम किया। अस्पताल पे, वैसे निजी अस्पतालों पे इस तरह के गंभीर आरोप हमेशा लगते रहते हैं। मेरे साथ और भी ट्रस्टी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है बाबू? मैं रोशनलाल बंसल सेक्टर 24 में रहता हूँ। मैं 15 साल पुराना ट्रस्टी हूँ। 680 नंबर मेरा ट्रस्टी नंबर है। मैं बड़ी सेवा भावना से अग्रसेन हॉस्पिटल में जुड़ा। आज भी मैं महाराजा अग्रसेन का पुजारी हूँ, महाराजा अग्रसेन की बातों पे चलने वाला आदमी हूँ। काफ़ी संस्था से जुड़ा हूँ। कोरोना काल में मेरी वाइफ को और मेरे को कोरोना हो गया। मैंने बार बार प्रार्थना करने के बाद भी, मैनेजमेंट को बार बार प्रे करने के बाद भी मेरे को बेड नहीं मिला। मैं बहुत प्रे करता रहा। मैं फिर मेरी वाइफ को लेकर, मेरे बच्चे वाइफ को लेकर हॉस्पिटल में चले गए। वहाँ गेट बंद था तो वहाँ द्वार लगाते रहे। वो कह लगे ऊपर से फ़ोन कराओ। मैं घर पे था, मैंने घर से फ़ोन करता रहा। वो 1.5 घंटा यहाँ गेट पे ही तड़पती रही। उसके बाद इमरजेंसी की तरफ जैसे वो गए, वहाँ भी डॉक्टर ने जो है, मेरे बच्चों ने कहा कि उनको ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। 55 ऑक्सीजन रह गई थी उनकी उस टाइम। तो उसके बाद भी वो जांच करते रहे, ये करते रहे, हार्ट चेक करते रहे, वो करते, वो दम तोड़ दिया। वो चिल्लाते रहे। उसके बाद वो मृत्यु घोषित कर दी। मैं भी काफ़ी बीमार हो गया था, ऑक्सीजन की मेरी दिक्कत आ गई थी। बच्चों ने मेरे को रात को बोला पापा आपको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। मैं हॉस्पिटल में गया, मैंने भी वहाँ बोला, मेरे को एडमिट करवाया। वहाँ मैंने जब एडमिट हुआ, सारी इमरजेंसी खाली पड़ी थी। जब मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ इमरजेंसी के टाइम बोला लोगों, डॉक्टर को, कि इमरजेंसी खाली पड़ी है, लोग बाहर लाइन लगी हुई है, क्यों ऐसी इमरजेंसी खाली पड़ी है? बोला बाबा आप मत बोलो ज़्यादा, ये मेरा काम है। मैं ऊपर गया, ऊपर कमरे में गए, काफ़ी कमरे जो कोरोना के खाली पड़े थे, कैमरा मेरे पास था नहीं।
मैंने वहाँ भी रोड़ा पाया। मैंने कहे बोला कि भाई आप मैनेजमेंट को कि भी आप यहाँ कमरे भी उन्होंने के बेड खाली पड़े हैं, लोग बाहर पे तरस रहे हैं, आप ये कमरे क्यों खाली पड़े हैं? मैंने आप चुप रहो, आप अपना इलाज कराओ, इनसे मत पूछो कि ये मैनेजमेंट का काम है। मैं भी वहाँ 18 दिन रहा, मैंने उनकी सारी पोषण देखी। वहाँ काफ़ी लोग डेली मरते रहे, तरसते रहे, मैनेजमेंट का पूरा ध्यान नहीं था। मैं वहाँ खुद इमरजेंसी में रहा, उसमें भी रहा, आईसीयू में रहा, वहाँ भी रोज़ डेली 5-6 आदमियों की डेली मरने की स्थिति थी। मैंने बोलता रहा डॉक्टर को कि भाई यहाँ रोज़ आदमी मर रहे हैं, कि आप चुपचाप रहो, आप मेरे को बोलते रहे, आप चुपचाप मैनेजमेंट के आदमी हो। डेली वहाँ पर 5-6 आदमी मरते रहे। मैं समझता हूँ मैं 18 दिन में सैकड़ों आदमी मारे गए लापरवाही से। मैनेजमेंट की इतनी लापरवाही थी, उसमें जो टिक्के लाए गए, जो गवर्नमेंट की जो इंजेक्शन दिए थे रेमडेसिविर, उनने अपने काला बाजारी से बेच दिए। अब बाहर सेल लगा दी उन्हें अपने आदमियों के। वहाँ बंसल एक आदमी था मैनेजमेंट का, जो आदमी था, उनके आदमियों ने वो टिक्के बाहर बेचे। यहाँ के जो पेशेंट थे उनसे बाहर से मंगवाई। 20-25 हज़ार का एक लगा इंजेक्शन लगा, 6 लगे 1.5 लाख रुपए के। और दिल्ली गवर्नमेंट के जो अप्लाई जो मिले थे इन्हें सारी काले बाजारी करी। और इन्हें जो हमने रूसा है इस बात का भी इन्हें ठीक काम नहीं कराया, इसलिए हम इनको बात दिया। महाराजा अग्रसेन के तो हम पुजारी आज भी है, पहले भी रहेंगे। आने वाले महाराजा हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं थी, मैनेजमेंट की कमी थी, जो हम बार बार कह रहे हैं। मैनेजमेंट जो है, हम जब तक सांस नहीं लेंगे, जब तक ये मैनेजमेंट दूसरी आएगी, जब हम सांस लेंगे, हमारी लड़ाई जब तक रहेगी। मैंने कार्रवाई भी करी है थाना में, मैं खुद थाना में भी गया हूँ, तो थाना में मैंने कार्रवाई करके आया हूँ। अभी तक मेरी सुनवाई नहीं हुई थाना में। मैं क्योंकि उनके बहुत लंबे हाथ हैं, बहुत बड़े उनके हाथ हैं, मैं उनकी कार्रवाई नहीं हुई, 1 महीना हो गया। मैंने एक चेक का केस पकड़ा अभी उनका। मैं जब हॉस्पिटल में गया, उन्हें 19 लाख रुपए का चेक जो है किसी पार्टी को दे दिया, करने के लिए कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई पास नहीं हुए, उन्हें 19 लाख रुपये पास कर। उसके लिए मैंने सभी एजेंसियों को बोला है, सभी एजेंसियों को मैं गया हूँ, ACP लेकर, मुख्यमंत्री राजपाल, सबको मैंने इनको कॉपी दी है। सब लोगों को ऊपर तक मैंने कार्रवाई करी है। हाई कोर्ट भी जाऊंगा मैं, जब तक ये मेरी बात सुनाई नहीं होगी। जो है थाने में भी इस तरीके की रिपोर्ट लेके जा रहे हैं, एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं कि कार्रवाई होगी। आपका क्या नाम है? राम दर्शन अग्रवाल है। कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ, इसमें भाई हमारा मेंबर है। कई तरह की घटनाएं इसमें मैंने भी सुनी है। रोशन भाई की घटना तो सुनकर मेरा खून बहुत ज़्यादा खोल उठा था। और पीछे एक ओम प्रकाश बंसल की भी ऐसी घटना हुई, यहाँ की ट्रस्टी है वो, उनको बेड में यहाँ जगह नहीं मिली हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने मेरे से आग्रह किया, मैंने उनका अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग में एडमिशन करवाया था। मैं द्वारका ही बोला था वहाँ लिया। लेकिन यहाँ जिस तरह की त्रुटियाँ पाई गई, जो धन इकट्ठा कर रहे हैं, चेक बाउंस के कई तरह के ऐसे केस आए हैं। ये महाराजा अग्रसेन के नाम पर धब्बा है। महाराजा अग्रसेन का एक ही था, 1 रुपया और 1 ईंट, लोगों को रोज़गार देना और लोगों को मकान बनवाना। ये तो लोगों के रोज़गार भी छीन रहे, मकान भी और जान भी छीन रहे। तो ये सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं इसमें विरोध करता हूँ। ऐसी टीम को महाराजा अग्रसेन में रहने का कोई अधिकार नहीं। तुरंत इन्होंने अपने खुद ही इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा नहीं है हमें कुछ प्रेशर में आके इनको फिर दूसरी कार्रवाई करें। धर्मपाल जी, आप मैनेजमेंट पे मिस मैनेजमेंट का आरोप लगा रहे हैं आप लोग। जब लगता है कि जब ट्रस्टी इतनी बड़ी संख्या में हो जाते हैं, बेड तो सीमित ही हैं अस्पताल के पास, तो ट्रस्टियों में भी कहाँ से बेड दे पाएगा अस्पताल? आप ये सवाल ठीक कर रहे हैं, परंतु जो इसके ट्रस्टी ही नहीं थे, उन लोगों को ले लिया गया किन्हीं सिफारिशों से, क्योंकि वो उनके निजी आदमी थे, उनसे उनका बिजनेस था, उन लोगों को ले लिया। और ट्रस्टियों को कहा कि बिल्कुल कहीं पर कोई जगह नहीं है। जो इसके अंदर 10, 15, 20 लोग हैं प्रमुख है, उन लोगों के निजी लोगों को कहीं कहीं से लाकर उनको बेड दे दिए गए, न कि ट्रस्टियों को दिए गए। ट्रीटमेंट तो करेंगे ना, कोई भी व्यक्ति अगर कोई बीमार आ रहा है, इमरजेंसी में आ रहा है, तो ये थोड़ा ना रखेंगे कि ट्रस्टी के लिए पहले छोड़ दो, खाली बेड उसको नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल सबसे पहले कहीं ट्रस्टियों को लेगा, ये तय है, ये हमारा लिखित में है। ट्रस्टियों को सबसे पहले लेना है, बाद में सब लोगों को लेना है, ऐसा मान के चलिए। आम आदमी व्यक्ति बाहर से मर रहा है तो उसको नहीं लेंगे। उसको लेने की विषय नहीं है। जब ट्रस्टी उसके अंदर योगदान दे रहा है, उसका योगदान है, तो उस ट्रस्टी की पहले मदद होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। ये आप डिटेल कढ़वा लो इनकी। 800 आदमी जो भी पेशेंट इनको लिए, इन्हें अपने निजी स्वार्थ के लिए काम किया, निजी स्वार्थ के लिए काम कराया। इनके अपनी दुकान हॉस्पिटल नहीं चलाया, इन्हें अपनी दुकानदारी चलाई। ये समझो, ये आप लिस्ट करवाओ, जितने भी यहाँ एडमिट हुए हैं, कोई भी ट्रस्टी नहीं हुआ। ट्रस्टी होता, ट्रस्टी के परिवार के आदमी होते तो हमने पता होता, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते इस बात का। इन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए ये काम किया।
जितने भी 700-800 आदमी जो भी लिए गए ये ट्रस्टी नहीं थे, नॉन ट्रस्टी थे, नॉन अग्रवाल थे। आप इनकी लिस्ट कटवा लो। नहीं, नॉन अग्रवाल नॉन ट्रस्टी की बात नहीं है। जब कोई आदमी बीमार आ रहा है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो या फिर कोई भी ट्रस्टी है, नॉन ट्रस्टी है, अग्रवाल है, कुछ भी है, तो उसको लेंगे ना, भर्ती तो करेगा ना अस्पताल। ऐसा नहीं है जो आप बात करे हो, ये हम अंदर से जानते हैं इन बातों को। जब मैं 21 तारीख को 21 अप्रैल को जब मैं एडमिट हुआ, कम से कम 6 बेड खाली पड़े थे उस टाइम और लाइन लगी थी हमारे आदमियों की एडमिट के लिए। क्यों नहीं दिया हमारे लोग, क्यों नहीं ट्रस्टियों को दिया जब वो लाइन में थे? क्यों नहीं उनका नंबर सिस्टम करा? मान लो मैं आया हूँ आज 20 तारीख को, मैं 15 तारीख से लग रहा था बेड मांगने, 15 के बाद 21 तक भी बेड, 6 दिन मेरे को बेड नहीं मिला। क्या बात रही? क्या बेड खाली नहीं था? बेड खाली थे। वो ये देखते रहे ये कौन आदमी है, ये कौन आदमी है। इन्हें छुट्टी बना ली, अपने निजी स्वार्थ के लिए काम किया इन्हें। मतलब वो देख रहे थे अपने जो निजी थे, इनके जो निजी थे उनके लिए 5-6 आदमी थे, उनके लिए काम किया इन्हें। आप उनकी लिस्ट कटवा लो, उनका बयान ले लो। आपको लगेगा हाँ भाई मैं बात ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। 5-6 निजी लोगों के लिए काम किया जाएगा क्या सिर्फ? बस ये किया, जो 5-6 आदमी मैनेजमेंट के लिए उन्होंने अपने लिए काम किया, ना कि मोनोपोली लिया। उनके अपने निजी स्वार्थ है, उनके अपने बिजनेसमैन है, उनकी बिड्स के निर्वाह। जैसे मान लो उसके सोना काम है, कोई आदमी उनकी दुकान पर सोना लेने जाएगा, उसको पता है कि मेरा ग्राहक है, उसकी बिल्डर है, अफसर है दिल्ली गवर्नमेंट के, दिल्ली अफसर लिए गए। 70% जो है अभी दिल्ली गवर्नमेंट के आदमी लिए गए। क्या पहले ट्रस्टियों का क्यों नहीं ध्यान रखा है? आज जो मैं 15 साल से ट्रस्टी हूँ, मैं 15 साल से मैं पैसे दिए हुए हैं। मैं इसीलिए था कि मेरा कभी काम आएगा, ये मेरा काम नहीं आया। मेरी अब 60 साल की उम्र है, क्या काम आएगा मेरे लिए? क्या जरूरत है मेरा अग्रवाल समाज की ट्रस्ट मदद करने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के? हम तो ये संदेश देंगे, ऐसी जैसे यही भावना हुई है, जैसे काम हुआ है, क्यों लोग जोड़ेंगे समाज के लोग? क्यों, क्या जरूरत है उनको जोड़ने की लिए? क्यों जरूरत है अपना धन देंगे? 15 साल उस टाइम में 15 साल पहले मैंने पैसे दिए थे, क्या जरूरत थी मैंने देने की जब मेरा काम नहीं आया हॉस्पिटल? ठीक है, जैसे महामारी इस वक्त कम है अपने निचले स्तर पे, अब जाएंगे तो अब तो ट्रीटमेंट हो जाएगा आराम से। वो तो समय ऐसा था ना, बलवान था, मुश्किल वाला समय था, नहीं ले पाया। हम कैसे विश्वास कर ले? मैं अभी गया था किसी दिन पहले, मैं वहाँ बैठा गया, इमरजेंसी में बैठा रखा 3 घंटे, कोई काम के लिए कागज़ के लिए गया था। मेरे को बोले जी बाबा चाय पिएगा? बोला मैं नहीं पीऊँगा। उन्होंने मेरे को चाय मंगा दी, उसके 24 रुपये लिए गए मेरे पे। 24 की मेरे पर पर्ची है, कैसे मान लेंगे? हमारी वो मान सम्मान मिलेगा वहाँ? 24 रुपये ले गए मेरे चाय पिला के, मैं पर्ची दिखाऊँ? तो इसलिए मैं नहीं समझता कि वो मान सम्मान करेंगे इस तरह की जो भावना रखते हैं। कैसे चलेगा हॉस्पिटल जब ट्रस्टी को नहीं जोड़ेंगे? कैसे लोग आएंगे वहाँ पर? कैसे विश्वास बनेगा महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पर? कैसे मैनेजमेंट पर विश्वास होगा कि लोग आएंगे वहाँ पर? ठीक है, मैनेजमेंट पे गंभीर आरोप है। में ऐसा कुछ युवा भी ट्रस्टी हैं, आप भी ट्रस्टी हैं? हाँ जी, मैं भी ट्रस्टी हूँ। मैं पवन जैन नाम है मेरा और ट्रस्टी हूँ यहाँ पे। आपकी भी कॉमन शिकायत है या फिर? नहीं, कॉमन ही शिकायत है मेरी भी। मेरे भी परिवार के सदस्यों को जो है कोरोना हुआ और ट्रस्ट नंबर 4810 है मेरा, और परिवार के मतलब सदस्यों को कोरोना हुआ। तो मैंने फ़ोन किया यहाँ पे, तो मेरे को उन्होंने कहा कि यहाँ कोई बेड अवेलेबल नहीं है, और मैं वहाँ गया भी, लेकिन वहाँ पे मेरे को कोई किसी तरीके की कोई भी मेरे को मदद नहीं मिली। तो आपको क्या लगता है कि इसकी शिकायत प्रॉपर चैनल के थ्रू होनी चाहिए ऊपर जो ट्रस्टी हो? देखो, शिकायत उनकी तक पहुँचनी चाहिए, जैसे भी पहुँचे, किसी भी माध्यम से पहुँचे। लिखित में शिकायत करी? लिखित में नहीं की शिकायत, लेकिन अभी बाबूजी ने बताया कि इन्होंने शिकायत की है, ये कर रहे हैं, तो मैं इनके साथ हूँ। और जहाँ भी जो भी रहेगा इनके साथ रहेंगे हम, और जो भी मैनेजमेंट से आगे सुधार की हम अपेक्षा रखते हैं, वो मतलब अपेक्षा मिली हमें, मतलब सुधार हो मैनेजमेंट में। सुधार चाहते हैं आप लोग? हाँ जी, सुधार चाहते हैं, मैनेजमेंट में सुधार चाहिए। ठीक है, अब ये जितने भी ट्रस्टीज़ हैं यहाँ पर, सभी एक कॉमन आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं कि जो मिसमैनेजमेंट है वो अस्पताल की तरफ से देखा गया। मेरे साथ और भी युवा हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम अनुराग गोयल है। आप भी ट्रस्टी हैं? हाँ, ट्रस्टी है, 4559 नंबर। अच्छा, आपकी क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि कोरोना काल में कुछ इमरजेंसी रही, घर में प्रॉब्लम रही, उसके लिए हमने बेड के लिए रिक्वेस्ट करी, कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद आज देंगे, कल देंगे, अभी है नहीं, यही बात होती रही। फिर हमने एक दिन एक रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए बात की, चलो बेड नहीं मिला तो एक इंजेक्शन मिल जाए, लेकिन उसके लिए भी कोई वो नहीं रहा, ना फ़ोन उठाया ना कुछ हुआ। उनके राजेश जी है जो कोरोना को संभाल रहे थे, उन्होंने ना कॉल उठाई, कॉल डिस्कनेक्ट करते रहे, और बाद में कोई जवाब नहीं मिला। अच्छा ठीक है, वो बात आपकी मान लेते हैं, मगर आपको नहीं लगता है कि वो वक्त ऐसा था, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉल आ रही होंगी, बहुत ज़्यादा मतलब होश पोश में रहता है उस वक्त, अस्पताल के पास भी कोई जो साधन है वो सीमित होंगे? लेकिन कुछ चीज़ें अगर बेड ना मिले तो इंजेक्शन वगैरह तो अवेलेबल ट्रस्टी को करा ही सकते हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन में जिस प्रकार से सभी ट्रस्टियों ने एकजुटता दिखाई और एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल का सपना साकार किया बना करके, लेकिन बनने के बाद यह सेवा का कार्य नहीं रहा, यह टोटल व्यापार हो गया।
और किसी भी ट्रस्टी को किसी भी प्रकार का इस पेंडेमिक सिचुएशन में महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल सुविधा देने में एकदम फेलियर साबित हुआ है। उसका सारा मैनेजमेंट एकदम फेल है और टोटल व्यापारी हो गए हैं वो। अब वो अस्पताल सेवा भाव के साथ काम नहीं कर रहा, वह व्यापार कर रहा है। क्या ट्रस्टी बने रहेंगे या फिर अब रिन्यूअल जब आता है इसका तो आपको लग रहा है कि अब थोड़ा सा आप भी सोचेंगे इस बारे में? अब आगे जो बैठक होंगी उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगे कैसे क्या करें, क्योंकि जो ये अस्पताल का निर्माण था इसका था सेवा भावना के रूप में, ताकि जो भी ट्रस्टी हैं उनको किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, परंतु ऐसा नहीं रहा। तो अब आगे निर्णय लेंगे, इस पर जो उचित निर्णय होगा वो लेंगे। ठीक है, ये वो ट्रस्टी हैं जो कई साल पहले ट्रस्टी बने थे अस्पताल के, लेकिन अब सबके दिल टूट चुके हैं क्योंकि जिस वक्त इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त वो अस्पताल इनके मदद के लिए सामने नहीं आया। मिसमैनेजमेंट को लेकर गंभीर आरोप ये सभी ट्रस्टी मिलके लगा रहे हैं। शिकायत और आगे तक लेके जाएंगे ये लोग और कोशिश करेंगे कि जो मिसमैनेजमेंट है, जो भी जिस भी वजह से ये गलतियाँ हुई उसको सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।